अच्छा क्वेश्चन है रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग दिया है और इसको ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स को रिवर्स करना है। फिर यहाँ पे एस में लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हो सकते हैं या मल्टीपल स्पेसेस भी हो सकता है वर्ड्स के बीच में। हमें रिटर्न करना है कि स्ट्रिंग इसके बाद सिंगल स्पेस हो बिटवीन वर्ड्स और एक्स्ट्रा स्पेसेस को इंक्लूड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे द स्काई इज़ ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू इज द स्काई रिटर्न हुआ है। फिर हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे स्पेसेस हट गया है, वर्ल्ड और हेलो रिटर्न हुआ है। फिर गुड एग्जाम्पल में रिवर्स हुआ है, एग्जाम्पल गुड करके। तो इसको ब्रूट फोर्स से हम लिस्ट में ब्रेक कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड जैसे है स्पेस के आधार पे, और लिस्ट में ये स्टोर हो जाएगा हेलो फिर वर्ल्ड करके। फिर लिस्ट को पीछे से ट्रैवर्स कर सकते हैं और स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं और फिर रिजल्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगा। तो इसका बेटर अप्रोच यहाँ पे 2 पॉइंटर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं पहला हेलो वर्ल्ड का। एस इक्वल टू स्पेस HELLO स्पेस वर्ल्ड स्पेस फिर यहाँ पे है तो हमारा आई पॉइंटर पहले लास्ट को पॉइंट करेगा। फिर ये जब तक डैश है तो ये आगे मूव करते रहेगा। यहाँ कैरेक्टर आएगा तो ये रुक जाएगा। फिर यहाँ से जे इनिशियलाइज होगा। फिर जे जब तक कैरेक्टर है चलते रहेगा। जैसे एल पे मूव करेगा, आर पे मूव करेगा, ओ पे मूव करेगा, फिर डब्ल्यू पे मूव करेगा और फिर ये यहाँ स्पेस पे रुक जाएगा। फिर हमारे पास रिज़ल्ट होगा और यहाँ रिज़ल्ट में हो जाएगा वर्ल्ड स्पेस हेलो, ऐसे करके यहाँ पे होगा। तो रिज़ल्ट में हम J+1 और I+1 सब स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। तो J+1 हमारा W से ऐड होगा, WORLD। फिर I+1 डैश होगा, डैश के पहले D तक होगा, तो यहाँ पे D ऐड हो चुका है। फिर I को इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे स्पेस पे और फिर से I मूव करेगा तो I जहाँ कैरेक्टर वहाँ रुक जाएगा। फर्स्ट कैरेक्टर इनकाउंटर करेगा तो यहाँ पे I रुक जाएगा। फिर यहाँ से J को री इनिशियलाइज करेगा I के पास में। फिर J यहाँ से मूव करेगा, L पास जाएगा, फिर L पास जाएगा, फिर E जाएगा, फिर H जाएगा और फिर स्पेस पे जाकर रुक जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि रिज़ल्ट एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो एक स्पेस यहाँ पे ऐड होगा और फिर सब स्ट्रिंग यहाँ से पिक होगा J+1 और I+1 से। तो यहाँ J+1 H है, फिर E है, फिर L है और फिर O होगा। तो ये हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा वर्ल्ड हेलो, जो कि इससे मैच कर रहा है। फिर I को यहाँ इनिशियलाइज़ करेगा, फिर I फिर से लूप में जाएगा और यहाँ पे आके रुकेगा। इस बार वो लूप से बाहर हो गया तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा सारा और हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर रिज़ल्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। फिर आई पॉइंटर को लेते हैं एंड में, आई इज इक्वल टू हो जाएगा स्टार्ट में -1। फिर लूप हमारा ऑटो लूप रन होगा जब तक आई टर्मिनेट नहीं हो जाता। यहाँ पर होगा वाई आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ लूप चलाएंगे कैरेक्टर तक पहुँचने के लिए। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड s.char at I इक्वल टू स्पेस। जब तक रहा तब तक I माइनस करते रहेंगे।
फिर आई अगर लेस हो जाता है 0 से तो यहाँ ब्रेक कर देंगे। फिर जे को इनिशियलाइज करेंगे, जे इक्वल टू आई। फिर जे का लूप चलेगा जब तक वो नॉन स्पेस को पॉइंट नहीं करता तब तक। यहाँ पर हो जाएगा वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एस डॉट चार एट जे नॉट इक्वल टू स्पेस। तो यहाँ जे माइनस माइनस करेंगे। फिर इफ यहाँ चेक कर लेंगे लेंथ अगर 0 से बड़ा है ग्रेटर देन 0 तो रिजल्ट में अपेंड कर देंगे एक स्पेस को। यहाँ एक स्पेस अपेंड हो जाएगा और उसके बाद अपना वर्ड को ऐड करेंगे, जैसे डॉट अपेंड डॉट सबस्ट्रिंग यहाँ ले लेंगे j+1 से लेके i+1 तक। फिर i को आगे मूव करेंगे j तक और फिर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना आंसर को, रिटर्न string। इसको रन करके देखेंगे। सारा टेस्ट केसेस पास कर रहा है। इसको सबमिट करेंगे। ये सबमिट हो रहा है ठीक से। इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। आई पूरा एंड तक चल रहा है, जब तक वो टर्मिनेट नहीं आता तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको ऑफ एन हो जाएगा और हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो हम वहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगा और इसको ऑफ 1 भी ले सकते हैं क्योंकि अगर हम रिजल्टेंट स्ट्रिंग को हटाते हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑफ 1।